नमस्कार दोस्तों। किसी भी परीक्षा, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर बिहार इन्फोर्समेंट हो या फिर बिहार सचिवालय हो या फिर अन्य एग्ज़ाम हो, बीपीएससी भी हो, इसमें जनरल साइंस के प्रश्नों की काफ़ी संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी पीटी में जनरल साइंस के 20 प्रश्नों की पूछने की परंपरा चली आ रही थी। 20 प्रश्न निश्चित पूछे जाते थे, लेकिन 65वीं पीटी में इस बार आपने देखा कि 30 प्रश्न साइंस से पूछे गए थे। जहाँ 20 प्रश्नों की परंपरा चली आ रही थी, तो 20 से सीधे इस बार 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो आगे भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार साइंस की महत्ता को देखते हुए इस चैनल पे ऑलरेडी जीबी यानी क्लासेज कंटिन्यू चल रही हैं और चलती रहेंगी। तो यहाँ पे अगला जो हमारा विषय आता है साइंस में, वो आपका भौतिकी विज्ञान यानी कि फिजिक्स। तो यहाँ पे इसको भी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप बिल्कुल फिजिक्स को सीख जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, जनरल साइंस में का जो फिजिक्स है कॉम्पिटिटिव के लिए, वो एकेडमिक 11th-12th के फिजिक्स से थोड़ा वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है इसको। तो अगर हम आपसे बात करें कि पूरे फिजिक्स को हम 3 भागों में, उसको 3 पार्ट कर देते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन, यहाँ पे देखिए। एक आपका होता है मैकेनिक्स, एक आपका होता है, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट होता है, इलेक्ट्रिसिटी। और एक आपका पार्ट होता है वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ये आपको मैं बता रहा हूँ कैसे हमें स्टडी करना है, हमारा क्लास कैसे, कार्यक्रम कैसा है, प्रोग्राम क्लास का। तो पूरा जो फिजिक्स है उसको हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। आप भी इसको 3 पार्ट में करके उसको पढ़िए। एक आपका हो गया मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? इसमें जो गति है, मोशन, दूरी, चाल, वेग, बल, इन सब का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं, इसमें विद्युत का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट हो गया। वेव्स एंड ऑप्टिक्स एक पार्ट होता है, उसमें हम तरंगों, वेव्स के बारे में, मिरर, दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से 3 पार्ट में करके हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपका है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स को पढ़ने के बाद हम फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, फिर आप इसको पढ़ेंगे। तो इसलिए इसी तरीके से आपको भी क्लासेस कंटिन्यू रखना है। तो मैकेनिक्स में जो एक सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है आपका मोशन। क्योंकि मोशन से पहले एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन का जो क्लास है, आपको मोशन को पढ़ने के बाद क्लास उसकी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम अभी मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वो कौन सा टॉपिक कब पढ़ाना है वो हमें अच्छे से पता है, एक्सपीरियंस है हमें पढ़ाने का। तो चूँकि इसको पढ़ने के बाद उसको आपको अच्छी समझ में आएगा, इसलिए मैं पहले इसको पढ़ा रहा हूँ, मोशन। तो गति, गति क्या होती है? सबसे पहले बात तो ये, गति होती क्या है, इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, आज सिर्फ उसी की बात करेंगे। बाकी लेक्चर अगले वीडियो से आपको मिलेगा। तो मोशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो बात करते हैं मोशन होता क्या है। तो देखिए, मोशन की परिभाषा आप तरह तरह से बोल सकते हैं, बोलते हैं छात्र ऑफलाइन क्लासेज में, लेकिन जो सबसे अच्छा परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोलिएगा आप, कि किसी वस्तु की अवस्था या आकार में परिवर्तन गति कहलाता है। देखिए यहाँ पे आकार आपको चौंका रहा होगा, अवस्था में परिवर्तन गति कहलाता है तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे मैंने और करेक्ट कर दिया है कि आकार में परिवर्तन में क्या कहलाता है, गति कहलाता है। कि एक गति की सबसे अच्छी परिभाषा है, जैसे जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से आके यहाँ पे आ गया, मेरी अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मैं गति कर रहा हूँ। लेकिन क्या पेड़ पौधे भी गति कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है आपसे। क्या अगर आपसे कोई पूछे कि क्या पेड़ पौधे सजीव हैं, सजीव हैं, क्या पेड़ पौधे गति करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? पेड़ पौधे भी गति करते हैं, आपका जवाब हाँ होना चाहिए, ध्यान रहे। लेकिन पेड़ पौधे की अवस्था में परिवर्तन तो नहीं होता है, पेड़ पौधे तो अपने जगह पे स्थिर हैं, लेकिन उनके आकार में परिवर्तन हो रहा है। एक छोटा सा पौधा दिन प्रतिदिन बड़ा होते जाता है, तो इसलिए उसके आकार में चूंकि परिवर्तन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं जैविक गति, यानी स्थिर गति।
तो गति की परिभाषा ऐसे बोलेंगे, ऐसे भी बोले तो गलत नहीं होगा। किसी वस्तु की अवस्थाएं परिवर्तन गति कहलाता है, लेकिन और भी अच्छा आंसर, प्रभावशाली आंसर अगर आपको देना है तब क्या बोलेंगे, किसी वस्तु की अवस्था या फिर आकार में भी परिवर्तन हो तो उसे क्या बोलेंगे, आकार में भी परिवर्तन हो तो उसे बोलेंगे वो गति कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आकार परिवर्तन से जो गति होता है, आकार परिवर्तन, आकार परिवर्तन से जो गति होती है उसकी बात इस टॉपिक में नहीं करना है, लेकिन अगर कोई आपसे मोशन का परिभाषा पूछे तो आप ऐसे ही बताएंगे। यहाँ पे हमें अवस्था परिवर्तन वाली गति को पढ़ना है, क्योंकि अवस्था परिवर्तन वाली गति में ही दूरी तय होती है, विस्थापन तय होता है, कुछ चाल या कुछ वेग होता है। ठीक है, तो हम आकार परिवर्तन की बात यहाँ पे कर लें। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, पेड़ पौधे, प्लांट्स, पेड़ पौधे भी स्थिर गति या फिर जैविक, ये थोड़ा लीक से हट के अलग चीज़ है, लेकिन आपको जानना चाहिए ये बात। उस गति को, जो हमारा आकार बढ़ता है, हम छोटे से बचपन में छोटे से फिर बड़े होते हैं, तो उस गति को बोलते हैं जैविक गति, बायोलॉजिकल मोशन, या फिर स्थिर गति बोलते हैं। तो गति तो वो भी है, लेकिन इसलिए मैंने गति की परिभाषा में उसको भी शामिल कर लिया है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स में हम जिस गति की बात करते हैं वो अवस्था परिवर्तन वाली गति ही होती है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे तो परिभाषा ऐसे ही देना है गति का, और आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं, उनकी गति को क्या बोलते हैं, स्थिर गति या जैविक गति कहते हैं। हम लोग का जो विकास हो रहा है, हम लोग छोटे से बड़े हो रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, जैविक गति बोलते हैं। लेकिन हम जो यहाँ से फिर वहाँ चल रहे हैं, बाइक से या किसी साइकिल से, या कोई गेंद यहाँ से वहाँ लुढ़क जा रहा है, तो उस गति को क्या बोलते हैं, वो अवस्था परिवर्तन वाली वो गति होती है। तो उसी का अध्ययन यहाँ पे करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, जब अवस्था परिवर्तन वाली गति होगी, अवस्था में परिवर्तन से, चेंज इन पोजीशन, किसी वस्तु की पोजीशन में अगर चेंज हो रहा है तो क्या क्या होगा, यानी कि इस मोशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए आप, जब कोई गति वस्तु करेगा तो क्या करेगा, दूरी तय करेगा, यानी कि डिस्टेंस तय करेगा, दूरी तय करेगा। फिर आपको देखना है कि विस्थापन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मोशन चैप्टर में आपको जानना है कि मोशन क्या है, मोशन की एक अच्छी सटीक परिभाषा क्या है। इसके बाद आपको देखना है कि दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, ये दो टर्म है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है चाल क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी। इसके अलावा एक और आपका इसमें वर्ड आता है त्वरण, यानी कि एक्सेलरेशन। एवं मंदन, मंदन निगेटिव त्वरण को ही मंदन कहते हैं, इसमें वो भी आ जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना, आपको दूरी विस्थापन के बारे में पढ़ना है, चाल वेग के बारे में आपको जानना है, त्वरण के बारे में आपको जानना है। इसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो गति पढ़ रहे हैं तो आपको गति के नियम देखने हैं, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम पढ़ेंगे हम, न्यूटन के 3 गति के नियम है उसको पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल से देखेंगे। इसके अलावा आपको फिर क्या देखना है, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके अलावा भी आपको इसमें ग्राफ पढ़ना है, ग्राफ, दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ के बारे में भी हम एक लेक्चर लेंगे यहाँ पे। और देखिएगा आपके सारे प्रश्न इजीली ऐसे देखते ही सॉल्व हो जाएंगे। आई टच मेथड से आप सॉल्व कीजिएगा प्रश्न को। इसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स,
ये आपका है कंप्लीट मोशन का सिलेबस। गति क्या होती है, गति की परिभाषा आपने देखा, और हम गति चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या सिलेबस है आपका। बस इससे बाहर कुछ नहीं होता है, सारा कुछ लिख दिया गया है। आपको दूरी के बारे में जान लेना है, विस्थापन के बारे में जान लेना है, इन पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आते हैं वो जान लेना है, चाल वेग त्वरण के बारे में जानना है, गति के नियम पढ़ना है, उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं, गति के समीकरण पढ़ना है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने हैं, और आपको ग्राफ पढ़ना है। जैसा आपने देखा बिहार पुलिस एग्जाम में अभी ग्राफ से भी क्वेश्चन आया हुआ था। बहुत बच्चे स्कूल छोड़ के चलते हैं, ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता, ऐसे उनकी मानना है, लेकिन वो गलती करते हैं। आपने देखा होगा बिहार पुलिस एग्जाम अभी जो हुआ था, और एग्ज़ाम के कुछ दिन ही पहले मैंने अपने कोचिंग में ग्राफ के बारे में बताया था, और बच्चे बड़ा ऐसे वैसे कर रहे थे, सर ग्राफ आता है क्या एग्ज़ाम में। और अगले ही हफ्ते बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, उसमें ग्राफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था एक दो। तो किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं चलना है, सबको कवर करना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है, इन्हीं टॉपिक से हम आगे क्लास में बात करेंगे। इसके बाद इतना पढ़ने के बाद आपका मोशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आप मोशन के मास्टर बन जाओगे। चलिए, तो अगले वीडियो का वेट कीजिए, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।